आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं आपको एक गणेश जी की बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये तो आप लोगों को ज़्यादातर को पता ही होगा कि गणेश जी का जो है जो हाथी का सर है वो क्यों है। तो वो कहानी मैं आज नहीं सुनाऊंगा। मैं आज आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल जो है महाराष्ट्र में तो होता ही है, और नॉर्थ इंडिया वगैरह में भी बहुत सारे लोग गणेश जी को घर लेके आते हैं, घर में स्थापित करते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम पर 10 दिन के लिए। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गणेश जी का एक दांत, जो लेफ्ट दांत होता है, ये लेफ्ट दांत वो टूटा हुआ होता है। आपने कभी सोचा है या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कथाकार। तो हुआ यूँ कि महर्षि वेद व्यास, तो जिन्होंने चारों के चारों वेद असेंबल किए हैं और महाभारत लिखी है, तो जब उनके मन में महाभारत लिखने की आई, महाभारत की कहानी आई, तो उन्होंने सोचा कि इसको लिखा जाए। पर महाभारत लिखना आसान नहीं था। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फाइनेस्ट एपिक। 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं उसमें। तो उन्होंने सोचा यार क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे मन में महाभारत आएगी, मैं बोलता तो रहूँगा, पर कोई चाहिए लिखने वाला, और हर किसी में ये क्षमता नहीं है कि महाभारत लिख पाए। तो वो बड़े परेशान थे कि यार क्या किया जाए। तो वो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि महाराज अब आप बताओ कि महाभारत लिखने का है और कैसे किया जाए, कौन लिखेगा उसको। मैं बोल तो दूंगा पर उसको लिखेगा कौन। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई देख, एक ही हैं देव जिनमें ये क्षमता है, और वो हैं श्रीमान गणेश जी। तुम उनके पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, अगर वो मान जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो निकल पड़ेगी तुम्हारी। तो वेद व्यास ने सोचा ये भी ठीक है। तो वो पहुँचे कैलाश, जहाँ शंकर जी का वास है। तो वहाँ गए वो गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको बोला कि भैया महाराज, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये एक काम है। उन्होंने बोला बताओ भैया क्या काम है। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है कि महाभारत लिखने का है, और आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो उसको लिख सके। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इसको लिखें। उन्होंने बोला, सोचा उन्होंने बोला ठीक है। पर वेद व्यास ने बोला पर मेरी एक शर्त है। तो गणेश जी मुस्कुराए, कहते अच्छा बेटा, तुम रिक्वेस्ट भी करोगे और शर्त भी रखोगे, तो बोलो। तो वेद व्यास जी ने बोला कि मैं जब बोलूँगा ना, तो और मैं लगातार बोलूँगा, तो आपको जो है लगातार लिखना होगा, और बिना श्लोक सोचे समझे आप नहीं लिखेंगे। मतलब हर श्लोक का मतलब आप पहले अपने मन में अपने आप से सोचेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ श्लोक बोलूँगा संस्कृत में, और आपको उसका मतलब सोचना होगा और उसके बाद लिखना होगा। ये नहीं कि आप मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चले गए। गणेश जी ने, यार ये तो बड़ा चतुर आदमी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, पर गणेश जी तो ऐसे थोड़ी, उनको ब्रह्मांड में सबसे इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो गणेश जी ने वेद व्यास जी को बोला ठीक है बेटा, तो एक शर्त हमारी भी है। तो वेद व्यास जी ने बोला कहिए। गणेश जी ने बोला कि ठीक है, तुम बोलते जाना और मैं लिखता जाऊंगा समझ के। पर तुम जब बोलोगे ना, तो तुम लगातार बोलोगे, तुम रुकोगे नहीं कि तुमने एक श्लोक बोला फिर तुम जो है वेट कर रहे हो कि दूसरा श्लोक बोलूँगा। तुम कंटिन्यूअसली बोलोगे। तो वेद व्यास समझ गए कि भैया ये तो नहले पे दहला है। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी भी शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर लिखना शुरू हुआ साहब। अब कैसे लिखा जाता था कि वेद व्यास बोलते थे श्लोक, और दूसरा श्लोक जब वो बोलते थे तो 2 श्लोक के बीच में थोड़ा सा गैप आता था सोचने के लिए। उतने गैप में गणेश जी उसका मतलब समझ लेते थे श्लोक का। सो वेद व्यास जी वॉज स्पीकिंग फ्यूरियसली एंड गणेश जी वॉज राइटिंग फ्यूरियसली। वो जो है मोरपंखी जो कलम होती है उससे लिखा करते थे, और इतनी फ्यूरियसली लिख रहे थे गणेश जी कि लिखते लिखते उनकी जो कलम है, मोरपंख जो है वो टूट गया। अब ये दिस इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, कि जब आदमी कोई भी कर्म करता है तो पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करता है। तो लिखते लिखते उनका टूट गया कलम, और उन्होंने वचन दिया था वेद व्यास जी को कि मैं रुकूंगा नहीं, लगातार लिखूंगा। तो उन्होंने अपना ये दांत तोड़ दिया और उससे कलम बना के जो बाकी बचता था उस दांत से वो लिखी। तो ये कहानी है। इसलिए जो है आपको हमेशा हमेशा विदाउट एक्सेप्शन किसी भी गणेश जी की मूर्ति में ये दांत, लेफ्ट वाला दांत टूटा हुआ मिलेगा। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, कि जब आप कर्म करते हैं तो उसको, जैसे कृष्ण जी भी कह रहे हैं गीता में, कि जब कर्म करते हैं आप तो वो बिना फल की इच्छा की बिना 100% कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी गणेश जी की कहानी। अगली बार मैं फिर हाजिर होता हूँ एक दूसरी छोटी सी कहानी लेकर। तब तक टेक केयर, गुड बाय।